आज हम लोग सदिश गुणनफल के बारे में अध्ययन करेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट। सदिश मतलब होता है क्रॉस। ये देखिए सदिश गुणनफल का चिन्ह क्रॉस है। अगर यही अदिश गुणनफल होता है तो इसका चिन्ह डॉट होता है, ए डॉट। ये अदिश गुणनफल है। अदिश को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं स्केलर और सदिश को इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर। ये गुणनफल है तो इंग्लिश में प्रोडक्ट लिखा गया है। आपके सामने यहाँ पे दो वेक्टर है। वेक्टर ए बराबर 2i कैप 3j कैप 4k कैप। वेक्टर बी बराबर 5i कैप प्लस 2k कैप माइनस 6k कैप। दोनों के बीच में हमको वेक्टर के बीच में सदिश गुणनफल करना है। तो कैसे किया जाएगा? सदिश गुणनफल करने के लिए हम लोग इसको माड से लगाएंगे। माड से सबसे पहले हम एक माड बनाएंगे, परिमाण का चिन्ह, माड का चिन्ह। इसके ऊपर हम लोग लिख देंगे i कैप j कैप और k कैप। कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो i j कैप आप लगा लेंगे कैप। इसके बाद जो यहाँ पे a वाला गुणांक है, वेक्टर a में कौन सा गुणांक है? i का गुणांक 2 है, j का गुणांक 3 है, k का गुणांक 4 है। तो हम लोग गुणांकों को लिख लेंगे। तो वेक्टर a के जो भी गुणांक है 2 है, 3 है, 4 है, इसको भर लेंगे। 2 है, 3 है और 4 है। ऐसे वेक्टर b के गुणांक भर लेंगे। 5 है, 2 है और माइनस 6 है। 5 है, 2 है और माइनस 6 है। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? देखिए सबसे आसान तरीका है कि ये जो सारिक है आपका माड है, इसके ऊपर अपने मन से आप लिखेंगे प्लस माइनस प्लस। 3 चीज लगाएंगे, प्लस माइनस प्लस। अब आपको करना क्या है? मात्र 3 बार आपको चॉइस करना है और चिन्ह सहित। एक बार प्लस आई को उठाना है, एक बार माइनस जे को उठाना है और एक बार प्लस के को उठाना है। 3 ही पदों को उठाना है। पहले बार आप प्लस आई को उठाएंगे चिन्ह सहित, दूसरी बार माइनस जे को उठाएंगे और तीसरी बार प्लस के को उठाएंगे। और जिसको भी उठाएंगे उसके सिद्ध में आप पंक्ति छोड़ देंगे और स्तंभ छोड़ देंगे। पंक्ति क्या होता है? पंक्ति मतलब जो यक्ष वाला अक्ष होता है, जो मतलब क्षैतिज वाला अक्ष होता है, क्षैतिज लाइन, उसे हम लोग पंक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? पंक्ति कहते हैं। और जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है, खड़ी खड़ी लाइन होती है, ऊर्ध्वाधर लाइन होती है, उसे हम लोग स्तंभ कहते हैं। ये ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर नीचे, जिसको आप लोग वाई अक्ष कहते हैं। तो आप यहाँ पे i और j और k को जब आप उठाएंगे उसके सिद्ध में आप क्षैतिज लाइन छोड़ देंगे और आपका पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे। देखिए पहली बार हम i कैप उठाने जा रहे हैं, इसका चिन्ह प्लस है। मैंने प्लस i कैप उठा लिया। अब क्या करना है? इसके सिद्ध में पंक्ति छूट गई और क्या छूट गया? स्तंभ छूट गया। तो बताइए अब क्या बचेगा भाई? जब आपने पंक्ति और स्तंभ छोड़ दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3 बचेगा, 4 बचेगा और क्या बचा? 2 बचेगा और माइनस 6 बचेगा। जैसे आपने प्लस आई के सिद्ध में पंक्ति और स्तंभ छोड़ दिया तो आपके 4 यहाँ पे पद बचे हैं। 3, 4, 2 माइनस 6, आपने इसको भर दिया। ऐसे दूसरी बार इस बार आपको माइनस जे को उठाना है। माइनस जे को चिन्ह सहित माइनस जे को उठाएंगे आप। तो बताइए माइनस जे के सिद्ध में यह लाइन पंक्ति हो जाएगी, यह लाइन स्तंभ हो जाएगी। माइनस जे को जब उठाएंगे तो यह लाइन आपकी पंक्ति हो जाएगी, यह लाइन स्तंभ हो जाएगी। तो आपका बचेगा 2, आपको बचेगा 2, 4, 5 माइनस 6, 2, 4, 5 और माइनस 6। अब अंतिम आपको उठाना है प्लस के कैप को। प्लस के कैप को उठाएंगे तो के के सिद्ध में यह लाइन पंक्ति हो जाएगी और ये लाइन क्या हो जाएगी? स्तंभ हो जाएगी। तो आपके 4 मान बचेंगे, 2, 3, 5, 2। दोबारा देखिए के सिद्ध में यह लाइन आपका क्षैतिज वाली लाइन है, पंक्ति हो जाएगी और ये लाइन स्तंभ हो जाएगी, ऊर्ध्वाधर लाइन है। तो आपके 4 मान बचेंगे, 2, 3, 5, 2। यहाँ बचेगा 2, 3, 5, 2। तो हम लोग क्या किए? पहले आई कैप उठाए, इसके सिद्ध में पंक्ति छोड़ दिया और स्तंभ छोड़ दिया। तो 4 बचा, 3, 4, 2 माइनस 6 आपने भर दिया। दूसरी बार चिन्ह सहित आपने माइनस जे को उठाया, इसके सिद्ध में यह लाइन पंक्ति हो गई, ये लाइन स्तंभ हो गई। तो क्या बचेगा? 2, 4, 5 माइनस 6, 2, 4, 5 माइनस 6। और तीसरी बार आपने प्लस के कैप उठाया, इसके सिद्ध में यह लाइन पंक्ति हो जाएगी और ये लाइन क्या हो जाएगी? स्तंभ हो जाएगी। तो आपके 4 मान बचेंगे, 2, 3, 5 और 2 आपने भर दिया। अब इसी को सॉल्व करना। देखिए सॉल्व कैसे होगा? सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, सबसे पहले इन दोनों का गुणा करेंगे। तिरछा गुणा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर माइनस चिन्ह लगा के तब यह दूसरा गुणा होगा। पहले हमेशा हर कॉलम में आप क्या करेंगे? पहले इन दोनों का गुणा करेंगे, फिर माइनस चिन्ह लगा के तब इन दोनों करेंगे। ऐसे यहाँ भी पहले इन दोनों का करेंगे, माइनस चिन्ह लगा के तब इन दोनों करेंगे। ऐसे इसमें भी होगा, पहले गुणा इन दोनों का होगा, फिर माइनस लगा के तब यह दूसरा गुणा होगा। पहले इसको सॉल्व करेंगे। 3 में 6 से गुणा करेंगे तो 6, 18, माइनस लगा तो माइनस 18। अभी हमको दूसरा गुणा करना है। दूसरा गुणा करने से पहले माइनस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? माइनस। 2 चौका 8। चलिए भाई अगला स्टेप में देखिए, जे कैप वाले में, इसमें भी वही काम करना है आपको। पहले गुणा इन दोनों का करना है। 6 दूना 12, माइनस भी है तो माइनस 12 हो गया।
अब दूसरा गुणा करना है, उससे पहले हमको माइनस लगाना होगा। 5 चौका 20। अब हम के कैप में आ गए। के कैप देखिए, के कैप में गुणा करेंगे 2 दूना 4, या दूसरा गुणा करना है तो माइनस लगा लेंगे। 5 तिहाई 15। मतलब कहने का मतलब पहले आप इन दोनों का गुणा करेंगे, फिर जब ये दूसरा गुणा करना है तो उसके बीच में माइनस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? माइनस। ऐसे हर कॉलम में किया गया है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कितना हो गया? -18 -8, दोनों चिन्ह समान है, दोनों जुड़ जाएंगे, हो जाएगा -26। कितना हो गया? -26। आगे -j कैप वाला देखिए, ये भी दोनों माइनस माइनस है, ये भी दोनों जुड़ जाएंगे तो -12 -20 मिलकर हो जाएंगे -32। क्या हो जाएंगे? -32। आगे क्या है? के कैप है, ये 4 है, ये 15 है, 4 में से 15 जाएगा तो -11 बचेगा। तो हम लोग हल किए तो हमारा उत्तर आया, ये गुणा करेंगे तो -26 आई कैप, ये माइनस माइनस गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा 32 जे कैप, ये गुणा करेंगे प्लस और माइनस का तो माइनस हो जाएगा, 11 का के में करेंगे तो 11 के कैप। तो मेरा आंसर आया सदिश गुणनफल ए क्रॉस बी, मतलब सदिश गुणा -26 आई कैप प्लस 32 जे कैप -11 के कैप। कहने का यह मतलब है सदिश गुणा जब भी आप करेंगे तो आपको यह साड़िक बनाना होगा। साड़िक में आई जे के तीनों लिख करके ऊपर प्लस माइनस प्लस 3 चिन्ह लगा लेंगे, और ये जो पहला वाला वेक्टर का गुणांक है 2 3 4, पहले इसको लिख देंगे। इसके बाद दूसरे वाले वेक्टर का जो गुणांक है 5 2 -6 उसको लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे? ऊपर के जो आई जे के है आपके, बारी बारी इन्हें चॉइस करना है, और उसके सिर्फ में आपको क्षैतिज लाइन छोड़ देना और ऊर्ध्वाधर लाइन छोड़ देना, मतलब आपको पंक्ति छोड़ देना और स्तंभ छोड़ देना है। जैसे आपने प्लस आई कैप उठाया, इसके सिर्फ में आपने पंक्ति छोड़ दिया और स्तंभ छोड़ दिया, तो आपके 4 मान बचे, 3 4 2 -6 आपने भर दिया। ऐसे दूसरी बार चिन्ह सहित आप -j को उठाए हैं, इसके सिर्फ में यह लाइन पक्की हो जाएगी, यह लाइन स्तंभ हो जाएगी, तो क्या बचेगा? 2 4 बचेगा, 5 -6 बचेगा, आपने इसको भर दिया। तीसरी बार आपने प्लस के उठाया, जब इसके सिर्फ में यह लाइन पक्की हो जाएगी, यह लाइन क्या हो जाएगी? स्तंभ। तो आपके 4 मान 2 3 5 2 बचेंगे। ठीक है। इसके बाद सॉल्व करने के लिए पहले गुणा हमेशा इन दोनों का करेंगे, इसके बाद जब दूसरा गुणा करना उससे बीच में माइनस लगाएंगे। हर जगह पे पहले गुणा इन दोनों का होगा, दूसरा गुणा से पहले आप क्या करेंगे? माइनस लगाएंगे। पहले गुणा इन दोनों का होगा, फिर बीच में माइनस करके तब इन दोनों का होगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 12 में हर साल बोर्ड में पूछा जाता है। अदिश और सदिश गुणनफल आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। थैंक यू।